नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं, जो राजविद्या का युग है, इसमें चर्चा करते भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णमवशं प्रकृतिर्वशात्। कहते हैं, हे अर्जुन, प्रकृति के वश में होने से परतंत्र हुए इस संपूर्ण प्राणी समुदाय की कल्पों के आदि में, प्रारंभ में मैं अपनी प्रकृति को वश में करके बार बार इसकी रचना करता हूँ। भूतग्राममिमं कृष्णमवशं प्रकृतिर्वशात्। इसका अर्थ यह है पूरे श्लोक का, यहाँ जो प्रकृति शब्द है ये व्यष्टि प्रकृति का वाचक है, जो दिखाई दे रहा है आपको। महाप्रलय के समय सभी प्राणी अपनी प्रकृति यानी कारण श्रेणी में लीन हो जाते हैं, जो कारण शरीर है। व्यष्टि प्रकृति यानी समष्टि प्रकृति में लीन हो जाती है, और समष्टि प्रकृति परमात्मा में लीन हो जाती है। परंतु जब महासर्ग का समय आता है, पुनरुत्थान काल आता है, तब जीवों के कर्म फल देने के लिए भगवान उन्मुख हो जाते हैं। यह संकल्प होता है कि जिसमें समष्टि प्रकृति में क्षोभ यानी हलचल पैदा हो जाता है। जैसे दही को भिगोया जाए तो मक्खन और छाछ दो चीज़ें पैदा हो जाती हैं। मक्खन तो ऊपर आ जाता है और छाछ नीचे रह जाती है। यहाँ मक्खन सात्विक है, छाछ तामस है, और बेलोन रूप क्रिया जो है राजस है। ऐसे ही भगवान के संकल्प से प्रकृति में क्षोभ हुआ तो प्रकृति से सात्विक, राजस, तामस के तीनों गुण पैदा हो गए। इन तीनों गुणों के से स्वर्ग, मृत्यु, पाताल, ये तीनों लोक पैदा हो जाते हैं। और उन तीनों लोकों में भी अपने अपने गुण कर्म स्वभाव से सात्विक, राजस, तामस जीव पैदा हुए। अर्थात कोई सत्व प्रधान है, कोई रज प्रधान है, कोई तम प्रधान है। इसी प्रकार से यहाँ परमात्मा की प्रकृति को महद ब्रह्म कहा गया है, और परमात्मा के अंश जीवों का अपने अपने गुण कर्म स्वभाव के अनुसार प्रकृति के साथ विशेष संबंध करा देने को बीज स्थापना करना कहा गया है। ये जीव प्रकृति में लीन हो जाते हैं, तो तत्वतः प्रकृति का कार्य प्रकृति में लीन हुआ था, और परमात्मा का अंश चेतन समुदाय परमात्मा में लीन हुआ था। परंतु चेतन समुदाय अपने गुणों और कर्मों के संस्कार के साथ लेकर ही परमात्मा में लीन हुआ था। इसलिए परमात्मा में लीन होने पर भी वह मुक्त नहीं हुआ। अगर वह लीन होने से पहले गुणों का त्याग कर देता तो परमात्मा में लीन होने पर सदा के लिए वह मुक्त हो जाता। लेकिन उन गुणों का त्याग न करने से ही उसका महासर्ग के आदि में अलग अलग योनियों में शरीर के साथ संबंध हो जाता है। अर्थात अलग अलग योनियों में जन्म हो जाता है। अलग अलग योनियों में जन्म होने से इस चेतन समुदाय की व्यष्टि प्रकृति अर्थात गुण कर्म आदि से माने हुए स्वभाव की परवस्था हो जाती है। कहते हैं, वह जन्म होने के बाद भी परवस्था है, और परवस्था तीनों लोकों में है। इसी परवस्था का 14वें अध्याय के 5वें गुणों की परवस्था के रूप में वर्णन किया गया है। प्रकृतिम स्वामवष्टभ्यम का भाव यह है कि प्रकृति परमात्मा की एक अनिर्वचनीय अलौकिक विलक्षण शक्ति है। इसको परमात्मा से भिन्न भी नहीं कह सकते और अभिन्न भी नहीं कह सकते, जो प्रकृति है। और ऐसी अपनी प्रकृति को स्वीकार करके परमात्मा महासर्ग के आदि में प्रकृति के परवश हुए जीवों की रचना करते हैं। परमात्मा प्रकृति को लेकर ही सृष्टि की रचना करते हैं। प्रकृति के बिना कर्ण की सृष्टि में जो परिवर्तन होता है, उत्पत्ति विनाश होता है, वह सब प्रकृति में ही होता है, भगवान में नहीं। अतः भगवान क्रियाशील प्रकृति को लेकर ही सृष्टि की रचना करते हैं। इससे भगवान की कोई असमर्थता, पराधीनता, अभाव, कमजोरी आदि नहीं है। जैसे मनुष्य के द्वारा विभिन्न कार्य होते हैं तो ये विभिन्न करण, उपकरण, इंद्रियों और वृत्तियों से होते हैं, पर यह मनुष्य की कमजोरी नहीं है, बल्कि यह उनका इन करण, उपकरण आदि पर आधिपत्य है, जिससे वह इनके द्वारा कर्म करा लेता है। हाँ, मनुष्य में कमी है कि वह उन कर्मों को अपना और अपने लिए मान लेता है, जिससे वह लिप्त हो जाता है, अर्थात अधिपति होता हुआ भी गुलाम हो जाता है। ऐसे ही भगवान सृष्टि की रचना करते हैं तो उनका प्रकृति पर आधिपत्य ही सिद्ध होता है, पर आधिपत्य होने पर भी भगवान में लिप्तता नहीं होती।
विश्वजामि पुनः पुनः। इसका अर्थ यह है कि भगवान जिन जीवों की रचना करते हैं वे विविध माने अनेक प्रकार के कर्मों वाले ही होते हैं, इसलिए भगवान उनकी विविध प्रकारों से रचना करते हैं। अस्थावर, जंगम, स्थूल, सूक्ष्म आदि भौतिक शरीर से भी कई पृथ्वी प्रधान, कई अग्नि प्रधान, कोई वायु प्रधान अनेक प्रकार के शरीर होते हैं। उन सब की भगवान रचना करते हैं। यह बात समझने की है कि भगवान उन्हीं जीवों की रचना करते हैं जो व्यष्टि प्रकृति के साथ मैं और मेरा करके प्रकृति के वश में हो गए हैं। व्यष्टि प्रकृति के परवश होने से जीव समष्टि प्रकृति के परवश होता है। प्रकृति के परवश न होने से महासर्ग में उसका जन्म नहीं होता। यहाँ पर अगर जो प्रकृति के वश में हैं उन्हीं प्राणियों को भगवान बार बार रचना करते हैं। जो प्रकृति के वश में नहीं है उनकी रचना नहीं होती। यह साफ कहा गया है। अगर इसकी हम क्रिया योग के माध्यम से व्याख्या करें तो यह बात और ही स्पष्ट हो जाती है कि भगवान निर्लिप्त और निर्विकार होकर कैसे जगत की सृष्टि करते हैं, उसमें उनका प्रयोजन क्या है। इस प्रकार के प्रश्नों का मन में उठना स्वाभाविक है। इसलिए भगवान अर्जुन का संशय मिटाने के लिए कह रहे हैं, देखो प्रलय काल में सारे भूत प्रकृति में लीन रहते हैं। उस प्रकृति का मैं अधीश्वर हूँ। मुझको इच्छा अनिच्छा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं पूर्ण हूँ। मुझे कोई अभाव नहीं रह सकता। अतः अभाव की पूर्ति के लिए जगत की सृष्टि करने का मेरा कोई कारण नहीं है। मैं चिरमुक्त स्वभाव हूँ, मेरा बंधन नहीं हो सकता। फिर मुक्ति के लिए मैं क्यों जन्म ग्रहण करूँगा? तब सृष्टि होती क्यों है? यही प्रश्न है। अपनी प्रकृति के बारे में जो मैंने कहा वह प्रकृति मेरी माया है। उसके भीतर अनेक अघटित घटनाएं होती रहती हैं, परंतु मैं उसका प्रभु हूँ, मैं ही उसका आश्रय हूँ। अतः उसमें जो खेल होते हैं वे मेरी शक्ति से ही होते हैं। इसी कारण जान पड़ता है कि मैं ही सब कुछ करता हूँ, परंतु मेरा कोई प्रयोजन न होने के कारण मैं उन सारे खेलों से सदा निशंक रहता हूँ। ये सारे प्रकृति के खेल मिथ्या होने पर भी सत्यवत प्रतीत होते हैं। इसका कारण यह है कि माया मिथ्या होते हुए सत्य स्वरूप मुझको आश्रय करके रहती है। इसी कारण उसको कोई असत्य नहीं समझ पाता। इस माया दर्पण में जो मेरा प्रतिबिंब पड़ता है वह स्वरूपतः असत्य होते हुए सत्यवत प्रकट होता है, ऐसा आभास होता है। इस प्रतिबिंब को लेकर ही माया के खेल हैं। उसमें कितनी ही बार सृष्टि और प्रलय होते हैं। प्रतिबिंब होते हुए भी वह चैतन्य प्रतिबिंब है, पर चेतनमय प्रतिबिंब ही अनेक रूपों में खेल करता है। इस खेल का मानो अंत ही नहीं है। कब आरंभ हुआ यह कोई कह नहीं सकता, क्योंकि यह प्रकृति अनिर्वचनीय सदस्य स्वरूप अनादि है। यह प्रकृति जब पुरुष के वक्षस्थल में सो जाती है तब जगत का प्रलय हो जाता है, परंतु प्रकृति फिर जगती है। इस प्रकृति के जागरण के साथ उसके सारे खिलौने भी जाग उठते हैं। पुरातन कर्मों के कारण भूतों के जिस स्वभाव की सृष्टि होती है उस स्वभाव के बस वे लाचार होकर खेलते जाते हैं। वे पुरातन कर्मों के अनुसार कर्म में आबद्ध होकर तटस्थ रूप से सृष्ट होते हैं। अतः इस प्रकार की सृष्टि भी जैसे मायामय और मिथ्या है, वैसे ही हमारा शिष्ट संकल्प और रचना भी मायामय और मिथ्या है। मैं इन सारे व्यापारों का, जितने भी व्यापार हैं, का साक्षी मात्र हूँ। मेरे अधिष्ठान के वश प्रकृति में इस प्रकार की सृष्टि का विकास होता है। जैसे स्वप्न का दृष्टा स्वप्न देखने वाला पुरुष को आश्रय करके स्वप्न उत्पन्न होता है, उसी प्रकार मुझको आश्रय करके माया में सृष्टि परिकल्पित होती है। स्वप्नावस्था जैसे दृष्ट पुरुष की मिथ्या कल्पना है, उसी प्रकार जगत आदि रचना दृष्टा पुरुष की माया से कल्पित मात्र है। भूतग्राम माया को वशीभूत नहीं कर सकता। यह माया ही जीव की इच्छा या कल्पना है। इसके ही वश होकर प्रकृति के भीतर जीव अटका रहता है और उसके फलस्वरूप बारंबार जन्म मृत्यु का अभिनय होता है। 5 इंद्रियां, आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, ये पंचभूत पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश के वशीभूत हैं। अतः शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध दृष्टा का दृश्य बनकर अवितरित चक्कर मार रहे हैं। प्रकृति रूपी यह शरीर स्वयं अवश्य है, पंचभूतों का क्रीड़ागृह है। पंच इंद्रियां उसी क्रीड़ागृह के झरोखे द्वार स्वरूप हैं। पंचभूतों के चांचल से शरीर चंचल,
शरीर में चांचल्य से इंद्रियां चंचल और इंद्रियों के चंचल से मन चंचल होकर 5 गुणे कारण 25 तत्वों में चक्कर लगाते हुए व्याकुल हो रहा है। अपरंतु यह भूतग्राम और इंद्रिय आदि इंद्रजाल के दृश्य के समान अद्भुत मिथ्या है। जो मन लगाकर प्रतिदिन साधना अभ्यास करता है उसका प्राण जो सब प्रपंचों का मूल है स्थिर हो जाता है। प्राण की स्थिरता के साथ मन और उसके साथ इंद्रियां स्थिर हो कर देवों को देव उस परमात्मा की आरती करती हैं। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि ऐसी आरती करती हैं। तब एक के भीतर बहुत की परिसमाप्ति होती है और इस इंद्रजाल रूपी विश्व खेल का अवसान हो जाता है। वहीं एक देवता, स्त्री, पुरुष, पशु, पक्षी, कीट, स्थावर, जंगम माद रूप में प्रकाशित हो रहे हैं। इस खेल में बहुत्व का खेल तो है पर अभिनेता अनेक नहीं है, एक अभिनेता इसका परमात्मा ही है। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका मंगल हो।